हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं डर और खौफ से भरी हॉरर स्टोरी फियर फैक्ट के साथ, जहां हर कदम पर आपकी सांसें थम जाएंगी और दिल दहल उठेगा। तो चलिए एक खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का आगाज एक छोटे कस्बे से होता है, जहां एक पुराना अस्पताल था। हमारे हॉस्पिटल का नाम शांतिवन हॉस्पिटल था, लेकिन लोग इसे शैतानी हॉस्पिटल के नाम से जानते थे। यह अस्पताल हमेशा से ही रहस्यमय घटनाओं का केंद्र रहा था। इंडियन सदीसीत के दौरान यहाँ कई अजीब हादसे हुए थे। डॉक्टर और नर्स बिना किसी वजह के गायब हो जाते थे और मारे गए मरीजों की आत्माएं अस्पताल के चारों ओर भटकती देखी गई थी। लोग कहते थे कि जिन मरीजों की आत्माएं यहाँ भटकती हैं, वे कभी शांत नहीं होती और किसी नए शिकार की तलाश में रहती है। रवि एक नौजवान अपने छोटे भाई रोहन का इलाज करवाने के लिए अस्पताल आया था। रोहन एक अजीब बीमारी में मुबतला था, जो किसी भी डॉक्टर की समझ से बाहर थी। डॉक्टर लोग बताते थे कि यह बीमारी अस्पताल में ही थी, लेकिन कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि इसके पीछे कोई अलौकिक ताकत है। रवि हमेशा से ही अपने छोटे भाई के लिए चिंतित था, लेकिन इस बार उसकी चिंता और भी बढ़ गई थी। एक रात जब रवि अपने भाई के साथ अस्पताल में था, अचानक कॉरिडोर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि शायद कोई नर्स या डॉक्टर है, लेकिन जब उसने देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एक पुराना वार्ड बॉय था जो काफी पहले मर चुका था। उसके कपड़े खून से सने थे और उसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा था, जैसे उस पर सन्नाटा और खौफ की परछाई लिपटी हुई थी। आप कौन है? रवि ने डरी हुई आवाज में पूछा। वार्ड बॉय बिना जवाब दिए धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगा। उसकी जोड़ी जमीन से ऊपर थी, जैसे वो हवा में चल रहा हो। रवि का दिल धड़कने लगा। उसने दहशत में भागने की कोशिश की, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वार्ड बॉय उसके सामने था। यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम भी उनसे से एक बन जाओगे, उसने गुस्से भरी आवाज में कहा। रवि का दिल एकदम ठंडा हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक अजीब सी भयभीत भावना उसके मन में घर करने लगी थी। उसने अपने भाई को उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजे पर उसे कोई न कोई भूत या पुरानी मरीज की आत्मा रोक रही थी। एक मरीज जिसका चेहरा जल चुका था ने रवि का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें भी हमारे साथ यहीं मरना होगा। रवि ने जोर से अपना हाथ छुड़ाया और अपने भाई के साथ भागने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई और उसके दिल की धड़कन मानो उसके कंठ में अटक गई थी। जब रवि ने अस्पताल के आपातकालीन निकास की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो उसने देखा कि पार्किंग लॉट में कई पुरानी गाड़ियों के आसपास धुंधली आकृतियां घूम रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा थी जो अंधेरे में चमक रही थी। एक आकृति ने उसे देखा और उस पर तेजी से बढ़ने लगी। रवि ने फिर से भागना शुरू किया, लेकिन अब उसके पीछे की ओर बढ़ती धुंधली आकृतियों के साए उसके मन में एक और खौफ पैदा कर रहे थे। एक वक्त ऐसा आया जब रवि को समझ आया कि इस अस्पताल से निकलने का एक ही रास्ता है, उस वार्ड में जाना जहां सबसे पहले हादसे हुए थे। उसने अपने भाई को एक कमरे में ताला लगाकर खुद अस्पताल के सबसे पुराने वार्ड की ओर बढ़ा। वह वार्ड नंबर 3 था, जहां लोग कहते थे कि पहले डॉक्टरों ने अवैध प्रयोग किए थे। जब रवि ने उस वार्ड का दरवाजा खोला तो उसकी आंखों के सामने भयावह दृश्य था। वहां सभी आत्माएं जिनका अस्तित्व अस्पताल में खत्म हो गया था खड़ी थी। डॉक्टर, नर्सें और मरीज सब वहां थे। उनके चेहरे पर खौफ और नफरत का मंजर था। उनकी आंखों में एक अदृश्य चिंगारी थी जो हर किसी को डरा रही थी। यह अस्पताल हमारा है, तुम्हारा भाई भी हमारे साथ बंद होगा अगर तुमने उसे यहां से नहीं निकाला, उन्होंने कहा। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपने भाई को यहां से ले जाऊंगा। रूहें हंसने लगी, लेकिन इस बार रवि के अंदर एक अजीब सी शक्ति जाग गई। उसने अस्पताल के अंदर से एक पुरानी माला उठाई जो किसी बाबा ने कभी यहां छोड़ी थी। माला को हाथ में पकड़ते ही उसके चारों ओर का माहौल बदलने लगा। रूहें चीखने लगी और वह अपनी जान की परवाह किए बिना अपने भाई को उठाकर हॉस्पिटल के गेट तक भागा। जब रवि गेट तक पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर खून के हाथ के निशान थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला
एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और उसने बाहर एक मरीज की चीखें सुनी। अस्पताल के अंदर हर जगह से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई मरीज अपनी जिंदगी के लिए फरमाइश कर रहा हो। वह जानता था कि अगर वह अपने भाई को खो देता है तो वह भी उन आत्माओं में शामिल हो जाएगा। रवि ने अपने भाई को बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर रास्ते पर कोई ना कोई रूह या पुरानी मरीज का भूत सामने आ जाता। उसे एक मरीज का भूत याद आया जिसका चेहरा जल चुका था और जिसने कहा था, तुम्हें भी हमारे साथ यहीं मरना होगा। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे समझ में आया कि इस अस्पताल से निकलने का एक ही रास्ता है। उसने अपने भाई को एक सुरक्षित स्थान पर रखकर खुद को उन आत्माओं के सामने पेश किया। मैं डरता नहीं हूं, मैं अपने भाई को ले जाऊंगा, रवि ने जोर से कहा। उसके इन शब्दों ने एक अजीब सी ऊर्जा पैदा की। सभी आत्माएं चुप हो गईं। फिर अचानक एक तेज चीख ने वातावरण को फिर से गूंजा दिया। तुम भाग नहीं सकते, उन्होंने एक साथ कहा। रवि ने अपनी ताकत को एकत्रित किया, पुरानी माला को पकड़े हुए, और अपने भाई को अपनी ओर खींचा। जैसे ही उसने माला को उठाया, एक प्रकाश की किरण ने उसे घेर लिया। जब वह गेट के बाहर निकला, सब कुछ अचानक से शांत हो गया। सुबह की पहली किरण ने अस्पताल को रोशन किया, लेकिन रवि को पता था कि अंदर अब भी कुछ डरावना था जो हमेशा के लिए उन आत्माओं को कैद करके रखेगा। उस दिन के बाद रवि ने अपने भाई को कभी वहां नहीं ले गया। अस्पताल अब भी वहां था, लेकिन अब कोई वहां इलाज करवाने नहीं जाता। कस्बे के लोग कहते हैं कि जो भी शैतानी हॉस्पिटल के अंदर गया कभी वापस नहीं आया। कस्बे में इस कहानी को सुनकर हर कोई सिहर उठता था। धीरे धीरे इस अस्पताल का नाम सिर्फ एक तक डरावनी कहानी बनकर रह गया। लेकिन एक बात साफ थी, वह अस्पताल अब भी वहां था और उसका अंधेरा हमेशा के लिए उस कस्बे के लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता रहा। कोई नहीं जानता था कि उन आत्माओं की खोज कब तक चलती रहेगी। अब जो लोग उस अस्पताल के पास से गुजरते थे, वे हमेशा अपनी आंखें बंद करके तेजी से आगे बढ़ते थे, मानो कोई उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। वे जानते थे कि उस अस्पताल के अंदर का अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा और वे उस अंधेरे में खुद को नहीं खोना चाहते थे। आज की खौफनाक स्टोरी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके साथ भी कोई डरावनी या भयावह घटना हुई हो तो आप हमारी इंस्टा आईडी पर जरूर शेयर करें। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।